यस स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल में वो है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। एक्चुअली मैं इस लेक्चर को बनाते समय मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि इस लेक्चर को कुछ ऐसा किया जाए जिससे स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फर्दर अपनी स्टडी को बुक्स से कंटिन्यू कर सके। तो ज़रा ध्यान देते हैं इस लेक्चर पर, और सभी नीट के क्वेश्चंस को मैं बोलता चलूँगा, उसको आप ध्यान से देखते रहेंगे। बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में देयर आर टू इंटीग्रेटिव and coordinating systems present in our body। और वो कौन से दो सिस्टम है? नंबर 1 is nervous system and number 2 is एंडोक्राइन सिस्टम। दो तरीके के इंटीग्रेटिंग कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटिव वर्ड का मतलब कम्युनिकेशन है। इंटीग्रेटिव को अगर यहाँ पे समझा जाए तो कह सकते हैं कि कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स विच रिप्रेजेंट एन इफेक्टिव सिस्टम। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि इस लेसन में जो इंटीग्रेटिव वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब है कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स विच रिप्रेजेंट एन इफेक्टिव सिस्टम। और जो कोऑर्डिनेशन वर्ड है उसका मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें टू और मोर ऑर्गन्स कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। बॉडी के दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करें, वो चीज़ कहलाती है कोऑर्डिनेशन। तो दो सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं जो कि इंटीग्रेटिव कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। नंबर 1 इज़ द नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। आज बात हो रही है नर्वस सिस्टम की। बात करते हैं नर्वस सिस्टम में हम लोग। जो नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक और नीट का क्वेश्चन तुम्हें मिलता है यहाँ से। जैसे तुम्हारे आइज़ में रेटिना हो गया, लेंस हो गया, कंजक्टिवा हो गया। कंजक्टिवा, लेंस, रेटिना, पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, दीज ऑल आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। चलिए, नर्वस सिस्टम का भी पता लगा, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, प्राइमरी कंसर्न विद द पेरिफेरल सराउंडिंग। तो इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि इन केस ऑफ दिस नर्वस सिस्टम द फंक्शनल यूनिट इज न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। और न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया दो चीज़ें मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं। यानी जो नर्वस टिश्यू है बच्चों वो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। नर्वस टिश्यू, यहाँ पे समझिए ज़रा, नर्वस टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1 the functional part of nervous system is neuron and number 2 is neuroglia। अब यहाँ पे न्यूरोग्लिया का इंट्रोडक्शन पहले समझिए। न्यूरॉन तो आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से। न्यूरोग्लिया आर द सपोर्टिंग सेल्स अराउंड द एक्सॉन। एक्सॉन के चारों तरफ जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो कहलाती हैं न्यूरोग्लिया। अब यहाँ पे नीट का क्वेश्चन क्या बनता है ज़रा समझने की कोशिश करिए। 3 तरीके के न्यूरोग्लिया हैं। नंबर 1 इज एस्ट्रोसाइट्स,
Astrocytes, they are large, numerous in number, and their main function, they act as a blood-brain barrier. जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, जो मैंने पहला न्यूरोग्लिया इंट्रोड्यूस कराया, उसका मेन काम क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर। बैरियर है यानी मतलब सेलेक्टिव परमिएबिलिटी जरूर शो करता होगा। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, पहले इसको समझते हैं। एक्चुअली में ये जो बैरियर बनता है, ये थिन सेमी परमिएबल एंडोथीलियम सेल की लेयर का बना होता है, जो ब्रेन के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स को नहीं आने देता है। ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे जो हार्मोन्स, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को इंटर नहीं करने देता है। सेलेक्टिव परमेबल होता है। ब्रेन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देता है। इस तरीके का बैरियर का काम करने का जो रोल होता है न्यूरोग्लिया, क्योंकि सपोर्ट दे रही है ना, तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर का काम कर रहे हैं वो न्यूरोग्लिया, वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। दूसरा न्यूरोग्लिया आपको बताता हूँ। दूसरा न्यूरोग्लिया होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सुनना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा CNS होगा, जो अभी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होगा, वो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स न्यूरोग्लिया होंगे, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा नीट का क्वेश्चन है कि पेरिफेरल नर्व्स में माइलिन शीथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं स्वान सेल्स, वही जिसका न्यूरोलीमा इज द कंसिस्ट ऑफ स्वान सेल्स। So swan cells are responsible for myelinogenesis in case of peripheral nerve, but oligodendrocytes are responsible for the formation of myelin sheath in central nervous system। एक अच्छा नीट का क्वेश्चन आपको इस न्यूरोग्लिया पार्ट से मिला। जो नर्वस टिश्यू में दो पार्ट थे, न्यूरॉन अभी आप देखे हैं, एंड सेकेंड वन इज द न्यूरोग्लिया, जिसमें ब्लड ब्रेन बैरियर का काम एस्ट्रोसाइट्स कर रहे हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ की फॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या हो गया? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम हो गया टू कंजर्व एंड फॉर्म द माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन। Now the third one neuroglia is microgliocytes. Microgliocytes, as the name indicate, microglia means that they are scavenger. They are phagocytosis in nature. They protect the brain from the foreign material. ये प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं नर्वस टिश्यू को। दैट्स वाई दे आर नोन एज सपोर्टिंग एंड अराउंड द एक्सॉन। तो आपको पता लगा कि जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन का, और दूसरा कौन सा पार्ट है? न्यूरोग्लिया, जो सपोर्टिंग सेल है। फिर यहीं पे तुम्हें पता करना है कि जो न्यूरोग्लिया हैं उसमें एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियोसाइट्स हैं। जो माइक्रोग्लियोसाइट्स हैं वो प्रोटेक्शन देने का काम कर रही हैं। माइक्रोग्लियोसाइट जो स्केवेंजर का काम कर रही हैं, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाने का काम कर रहे हैं, और जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर का काम कर रहे हैं ताकि फॉरेन मटेरियल ना आए, एंडोथीलियम लेयर की सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बनाकर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाकर, जो कि सेलेक्टिव परमेबल है। आगे चलते हैं, बात करते हैं फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम की, दैट इज न्यूरॉन। जानते ही हैं आप लोग, न्यूरॉन में साइटोन भी है, डेंड्रॉन भी है, एक्सॉन भी है। मैंने अपने पहले लेक्चर में सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नया ऐडअप करूँगा ताकि वो आपके नीट में काम आए। यहाँ पे मैंने दो न्यूरॉन बनाए हैं।
ऊपर ये सेल बॉडी पार्ट है, नीचे वाला जो एक्सॉन वाला पार्ट है दिस इज नोन एज नर्व फाइबर। मैंने अपने लेक्चर नंबर 5 में बताया था कि एक्सॉन और यू कैन से नर्व फाइबर इज द फंक्शनल कंडक्टिव जोन, फंक्शनल कंडक्टिव रीजन, फंक्शनल कंडक्टिव पार्ट ऑफ नर्व इम्पल्स। तभी मैंने कंडक्शन समझाया था एक्सॉन में कैसे होता, पोलराइज, डीपोलराइज और रीपोलराइज, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी लेक्चर नंबर 5 में। अब यहाँ देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम में आप जो न्यूरॉन देख रहे हैं, इस न्यूरॉन में जो ये नर्व फाइबर है इसमें मैंने कोई माइलिन शीथ नहीं चढ़ाई, नो माइलिन शीथ, कहीं पर भी माइलिन शीथ मैंने नहीं चढ़ाई। ऐसे न्यूरॉन को तुम्हारे इस चैप्टर में बुक लिख देगी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्या लिखेगी? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। जिसके ऊपर मैंने माइलिन शीथ चढ़ाई है वहाँ पर आपकी बुक आपको लिख कर देगी माइलिनेटेड नर्व फाइबर। एक्चुअली में बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा, जो माइलिन शीथ है, जो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी हुई है, वो ठीक उसी तरीके से काम करती है जैसे आपके प्लास्टिक और रबर होते हैं जो आपको इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से आयंस लीक आउट ना हो जाए, इंफॉर्मेशन का कंडक्शन फास्ट हो, कोई आयंस उसमें, जो सोडियम पोटेशियम जो आयंस की बात मैंने की थी ड्यूरिंग द कंडक्शन इन फिफ्थ लेक्चर, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में, उनकी लीकिंग ना हो जाए, इसलिए माइलिन शीथ इंसुलेटर का काम करती है। और माइलिन शीथ का बनना ही माइलिनोजेनेसिस कहलाता है बच्चों। ये एक्सॉन के ऊपर होती है। जिन फाइबर्स के एक्सॉन में होती है वो माइलिन की प्रेजेंस के कारण वाइट फाइबर्स कहलाते हैं, और वही तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वाइट मैटर बुक पढ़ाएगी। जहाँ बुक आपको वाइट मैटर लिख कर दे, आप समझ जाइए दिस इज द पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर। एंड व्हाट टाइप ऑफ नर्व फाइबर? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप देख रहे हैं तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर को बनाने के लिए, माइलिन शीथ के लिए रेस्पॉन्सिबल न्यूरोग्लिया आप जान चुके थे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, मैंने अभी बताया था कि नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर पेरिफेरल नर्व्स की बात हो रही होगी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो अगर मैं वहाँ पर माइलिनेटेड की बात करूँगा तो वहाँ पे माइलिन शीथ को बनाने वाले होंगे स्वान सेल्स। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट कि माइलिनोजेनेसिस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ जो माइलिनेटेड फाइबर्स की बनती है उसको बनाने के लिए ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो कि एक न्यूरोग्लिया है, आपने देखा ध्यान से, वो एक न्यूरोग्लिया है। लेकिन जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, इन केस ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स द माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय द स्वान सेल, मीन्स दैट माइलिनोजेनेसिस इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्वान सेल्स इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि माइलिनेटेड जहाँ भी वर्ड यूज़ हो जाएगा वो वहाँ पे वाइट फाइबर के लिए भी यूज़ होगा, लेकिन जहाँ पे नॉन माइलिनेटेड नर्व होंगी वहाँ पे ग्रे मैटर, ग्रे इन कलर दिखेगा। इसीलिए जब आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाया जाएगा या बुक में लिखा आप देखेंगे, जहाँ कहीं भी वर्ड यूज़ हो जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, दिस रीजन इज कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर, तो आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर ज़रूर माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, यहाँ पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। जहाँ नर्व फाइबर मतलब एक्सॉन वाला पार्ट है। मैंने पहले ही बताया था कि जो एक्सॉन का पार्ट होता है वही कहलाता है नर्व फाइबर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, आराम से देखिएगा ज़रा इसको। जहाँ पर ग्रे मैटर है वहाँ पर जो नर्व फाइबर है वो नॉन माइलिनेटेड है और सेल बॉडी प्रेजेंट है, यानी मतलब सेल बॉडी और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर दोनों मिलकर बना देते हैं ग्रे मैटर। आज हमें ये मालूम हो गया कि बुक में अब हम अपने आप इस लेसन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया कि ग्रे मैटर जहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स।
और जहाँ कहीं भी वाइट मैटर्स का यूज़ होगा हम समझ जाएंगे इट इज़ कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिन से चढ़ी हुई जो इंसुलेटर का काम करे, लीकेज ऑफ आयंस को प्रिवेंट कर रही है, बचा रही है उससे। क्लियर बात है। जो पेरिफेरल नर्व्स में जो माइलिन शीथ बनती है उसका पैटर्न क्या बनने का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। द पैटर्न इज कॉन्सेंट्रिक, पैटर्न कहलाता है कॉन्सेंट्रिक। और इसी कॉन्सेंट्रिक पैटर्न के कारण आप देख रहे हैं कि जो माइलिन शीथ है उसमें एक्सॉन के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में गैप है, जिसके कारण ये जो गैप बन रहे हैं बीच बीच में, दीज आर नोन एज नोड ऑफ रैनबीर, जो हमने पहले लेक्चर में बात की थी। तो ये कॉन्सेंट्रिक पैटर्न के बनने के कारण ये नोड्स बन गए और इन्हीं नोड्स से साल्टेटरी मूवमेंट होगा, साल्टेटरी कंडक्शन होगा, नर्व इम्पल्स का नोड टू नोड जंप करेगी नर्व इम्पल्स। आगे लेक्चर में कभी कंटिन्यू करूँगा। आगे चलता हूँ, बात करता हूँ नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की। आपने देखा कि नर्वस सिस्टम में देयर आर टू पार्ट्स। नंबर वन इज द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बच्चों ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। किसका बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ, किस चीज़ की साइट सही है? इट इज़ अ साइट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी प्रोसेसिंग करना और कंट्रोल करना, ये काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इट इज़ अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट NCERT लाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। नाउ दूसरी चीज़ आती है आपके PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप ये समझिए कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की जितनी चीज़ें हैं सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। आउटसाइड द CNS इज द पेरिफेरल। अगर नर्वस सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द पेरिफेरल पोर्शन। So nervous system is consist of central nervous system, means that brain and spinal cord. Within the central nervous system, the information processing and control take place. And second one important thing, it consists of gray and white matter, and you already know that कि gray matter is consist of cell body and unmyelinated nerve fiber, and white matter is consist of nerve fiber. What type of nerve fiber? Myelinated nerve fibers. तो आपने देखा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना है। उसके बाहर की जितनी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। थोड़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आसानी से समझते हैं। आज इंट्रोडक्टरी लेसन है, बाद में कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल अलग लेकर सब चलूँगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले बच्चे ये जान लें कि ये ऐसा नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि बना हुआ है दो तरीके की नर्व्स का। एक विच कमिंग आउट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स, 31 pair in case of the human beings, 37 pairs in case of the rabbit, and those coming from brain they are known as cranium, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। जो ब्रेन से अराइज हो रही हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कह दिया, जो कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड उनको स्पाइनल नर्व्स कह दिया। तो आज बच्चे ने ये सीखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना किसका होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves
and 31 pairs of spinal nerves. 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves. दोनों तरीके के फाइबर है, एफरेंट फाइबर्स भी हैं, इफरेंट फाइबर्स भी हैं. एफरेंट एंड इफरेंट वर्ड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर कि सेंसरी फाइबर्स आर एफरेंट एंड मोटर इज इफरेंट. Sensory fiber convey the nerve impulse from receptor to central nervous system, and motor fiber, or you can say efferent neuron carrying the efferent nerve fiber carry the information away from the central nervous system to the receptor, to the effector, to the peripheral, to the effector means that muscles and gland, जो हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. बात करते हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स की. बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ऐसी नर्व्स हैं जिनके अंदर फाइबर प्योर सेंसरी भी हैं, यानी प्योर सेंसरी क्रेनियल नर्व्स भी हैं 3 इन नंबर. प्योर मोटर क्रेनियल नर्व्स भी हैं 5 इन नंबर. एंड बोथ जो कि सेंसरी और मोटर दोनों का काम कर रही हैं वो मिक्स्ड भी हैं 4 इन नंबर. Means that 3 pairs cranial nerves pure sensory cranial nerves, 5 pair pure motor and 4 pair pure mixed. 3, 5, 8 and 4, 12 यानी 12 pairs of cranial nerves. अगर आप ध्यान से देखें तो इन cranial nerves में आप देखेंगे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन. कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिक, olfactory, optic second, oculomotor third, trochlear fourth, trigeminal fifth, abduction sixth, facial seventh, auditory eighth, glossopharyngeal ninth, vagus 10, and then accessory spinal nerves 11 and hypoglossal nerve 12. These are the 12 pair of cranial nerves. कोई बात नहीं, बच्चे हो, प्रैक्टिस करोगे अपने आप सब चीज़ें आ जाएंगी. लेकिन नीट के लिए तुम्हें कैसे तैयार रहना है? कम से कम मैंने देखा है कई बार पूछा गया वेगस के बारे में, जो मैंने 10th नंबर पे बोला था. ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूशन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड 10th वन इज द वेगस. क्यों मैंने वेगस को आपको स्ट्राइक कराया? क्योंकि वेगस इज अ इम्पोर्टेंट क्रेनियल नर्व्स फॉर योर कंपटीशन. इट इज़ द 10th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स के जो नंबर हैं दे आर डिसाइडेड, दे आर डिसाइडेड. अगर किसी ने कहा थर्ड, द आंसर इज ऑक्यूलोमोटर. किसी ने कहा फर्स्ट, आंसर इज ऑल्फैक्टरी. किसी ने कहा सेकंड, द आंसर इज ऑप्टिक. किसी ने कहा फिफ्थ, आंसर इज ट्राइजेमिनल. किसी ने कहा नाइन्थ, आंसर इज ग्लॉसोफेरेंजियल. किसी ने कहा 11th, एक्सेसरी स्पाइनल नर्व्स. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने इसलिए इसको डिस्कस किया. नीट में पूछा जाता है कि कौन कौन से पेयर प्योर सेंसरी हैं. आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड 8th. अगर नाम देखे जाएं तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड 8th वन इज ऑडिटरी. दे आर प्योर सेंसरी क्रेनियल नर्व्स. नीट में पूछते हैं, नीचे दे देते हैं क्रेनियल नर्व्स के रोमन वर्ड्स 1, 4 एंड 5. इस तरह पेयरिंग बना देते, फिर पूछते हैं कि विच वन इज द सेट ऑफ प्योर मोटर नर्व्स. 3rd, 4th, 6th, 11th and 12th. 3rd, 4th, 6th, 11th and 12th. Oculomotor, trochlear, abduction, accessory spinal nerves and hypoglossal. These are the 5 pair of pure motor cranial nerves. Pure sensory first, second, 8th. Pure motor 3rd, 4th, 6th, 11th, 12th. And mixed rest of the 4 pair. 5th, 7th, 9th and 10th.
9th एंड 10th क्लास में आप देखते हैं मैथ भी आपको पढ़नी पड़ती है, बायो भी आपको पढ़नी पड़ती है, 10th में भी मैथ आपको पढ़नी पड़ती है, बायो भी पढ़नी पड़ती है, मिक्स होती है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही बुक में मिक्सड होती है। तो आप ऐसे ध्यान कर लीजिएगा बच्चे हो, इस तरीके से ध्यान रखो, कुछ दिन फिर तो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। तो तुमने ध्यान दिया कि इन केस ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच आर 12 पेयर इन नंबर इन केस ऑफ एमनियोट्स। अब एक और बात लग गई यहाँ पे नीट की। इन केस ऑफ एमनियोट्स, एमनियोट्स मीन्स रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, जिनमें एमनियोटिक कैविटी है, जिनमें एमनियॉन है, वो कहलाते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स क्लास एप्स एंड क्लास मेमेलिया। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड इन केस ऑफ एज द बॉवल, तो एन वर्ड का मतलब अपसेंट, तो जिनमें एमनियॉन ना हो उनके लिए सिंपली लगा दो एन एमनियोट्स, सिंपल। जिनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं है वो एन एमनियोट्स है। तो एन एमनियोट्स में क्रेनियल नर्व्स नंबर होते हैं 10। अब उसने कहा कि 10th नंबर की एन एमनियोट्स की क्रेनियल नर्व्स बताओ। आंसर इज वेगस, आंसर इज वेगस। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स वेगस, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स ट्राइसेमिनल which is also known as dentist nerve. Longest vagus which is known as pneumogastric nerve. Largest one is trigeminal, fifth one, and fifth one is the mixed. Fifth, seventh mixed में मैंने बताया, fifth, 7th एंड 9th 10th क्लास में जिसमें साइंस मिक्सड रहती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, यानी 9th and 10th मिक्सड हो गई। सेंसरी मैंने बताया 1st, 2nd, 8th। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी, खैर जाने दीजिए। आपने देखा कई इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स बिकॉज वी ऑल आर मैमल एंड मैमल्स आर एमनियोट्स। तो इन केस ऑफ एमनियोट्स 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट एंड इन केस ऑफ एन एमनियोट्स 10 pair of cranial nerves are present. Same the 31 pair of spinal nerves in case of the human beings. There are 31 pair of spinal nerves, means that those nerves which are coming from the spinal cord, which are coming out from the spinal cord called spinal nerves, and these spinal nerves are mixed, but initially they are not mixed. जिस समय मैं तुमको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊँगा उस समय तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊँगा तो मैं 2 वर्ड यूज़ करूँगा, रेमस डॉर्सलिस एंड रेमस वेंट्रलिस। 2 ब्रांचें निकलेंगी स्पाइनल कॉर्ड से, एक डॉर्सल की साइड की तो जिसको रेमस डॉर्सलिस कह देंगे, एक निकलेगी वेंट्रल साइड से जिसको आप रेमस वेंट्रलिस बोल देंगे। रेमस डॉर्सलिस से सेंसरी फाइबर्स निकलेंगे, रेमस वेंट्रलिस से मोटर फाइबर्स निकलेंगे, लेकिन दोनों एक जगह पर आकर कम्युनिकेट हो जाएंगी और वो बना देगी जगह रेमस कम्युनिकेंस, वहाँ पे वो मिक्सड हो जाएंगी। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड rising the pure sensory fibers, the answer is ramus dorsalis. And from which branch of the spinal cords where the motor fibers are arising, the answer is the ramus ventralis. Now why they are mixed? Because they both are communicate at the ramus communicans. छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको बहुत ब्रेन में रखना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की जितनी जगह है वो पीएनएस बच्चा पढ़ ले रहा है। पीएनएस में बच्चे ने एक ही चीज़ सीखी कि ये निकला तो इसी से ही होगा, अगर ब्रेन से निकल रहा है उसको क्रेनियल नर्व्स पढ़ा दिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने सीख ली, इन केस ऑफ एन एमनियोट्स 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड इन केस ऑफ एमनियोट्स लाइक रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल there are 12 pair of cranial nerves. In case of man 31 pair of spinal nerves.
Which one pair is pure sensory? Which one pairs are pure motor? Which one pairs are mixed? These are the questions of NEET. तैयारी तो इसकी यहीं से आपको करनी होगी। आगे चलते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपने देखा दो तरीके के नर्व फाइबर हैं, एक इफरेंट एक एफरेंट। एफरेंट इज द प्योर सेंसरी। जब प्योर सेंसरी की बात हो गई, यानी मतलब एफरेंट का मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे हो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे हो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, रिले करने के लिए, उनको आप पढ़ा देते हैं एफरेंट, और जो उनसे दूर जा रहे हैं उनको पढ़ा देते हैं इफरेंट, यानी मोटर, यानी मतलब मोटर। मोटर इज इफरेंट and sensory is afferent, AFFERENT, केवल on the basis of those who relay the information towards the central nervous system, towards the brain and spinal cords, उन नर्व्स को पढ़ा दीजिए, उन नर्व फाइबर को पढ़ा दीजिए एफरेंट सेंसरी, और जो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर ले जा रहे हैं, इफरेंट जा रहे हैं, इफेक्टर तक पहुंच रहे हैं रेस्पॉन्स देने के लिए, स्टिमुलस की इन्फॉर्मेशन को रेस्पॉन्स मिल रहा है, अब वो आप पढ़ा दीजिए उसको इफरेंट या मोटर। आगे चलते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पहले तो पता लग गया नर्वस सिस्टम दो तरीके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, उससे निकलने वाली नर्व्स ने बना दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी हमने जान लिया कि इसमें जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उसकी माइलिनोजेनेसिस जो है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रहे हैं, जो कि निरोग्लिया है, सपोर्टिंग सेल है। और जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनके अंदर जो माइलिनेटेड जो माइलिन शीथ बन रही है उसको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है स्वान सेल्स, यानी न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा इज कंसिस्ट ऑफ स्वान सेल आउटसाइड द माइलिन शीथ। लीजिए मैं डायग्राम में बना दे रहा हूँ इस तरीके से। न्यूरिलेमा, स्वान सेल्स आर रेस्पॉन्सिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, और यू कैन से फॉस्फोलिपिड, और यू कैन से स्प्रिंगोलिपिड्स which act as an insulator. Now the peripheral nervous system is further included somatic and autonomic nervous system. NS मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब सवाल उठता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। इसको समझने के लिए समझिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है, ये वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्व इम्पल्स इंफॉर्मेशन को स्केलेटल मसल्स के पास ले जाती है। बच्चों, स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स, they are stripped muscles, striated muscles, cylindrical in function, peripheral nucleus, light and dark bands are alternately present. They are totally depend on will power, हमारी will power पर डिपेंड है, हम उनको मूव कर सकते हैं, बाइसेप ट्राइसेप। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो ऐसा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्व इम्पल्स जो रिले कर रही हैं इंफॉर्मेशन को, वो कहाँ पे जा रही हैं, स्केलेटल मसल्स के पास जा रही हैं, जो हमारी विल पावर से चलती हैं, जो वॉलेंट्री होती हैं। ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाएं और स्केलेटल मसल्स के पास जाएं, तो वो कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनका काम ही यही है, वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा यहाँ पे वर्ड है ऑटोनॉमिक। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसको बेटा विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। बुक्स में लिखा रहता है कि ऑटोनॉमिक सिस्टम, हेडिंग पढ़ी है फिर लिख दिया इट इज़ अ विसरल न्यूरल सिस्टम। अब यहाँ पे विसरल वर्ड को समझते हैं। विसरल ऑर्गन्स बायोलॉजी में उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो बॉडी की बड़ी बड़ी बॉडी कैविटी से घिरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट चेस्ट, जिसके अंदर हार्ट है। फॉर एग्जाम्पल दैट एब्डोमिनल, जो एब्डोमिन है
उसके अंदर पैनक्रियाज भी है, इंटेस्टाइन भी है। pelvis region, these are the body cavities, these are the large body cavities. So those organs which are present in the large body cavity, they are known as visceral. पहले आपको तो विसरल ऑर्गन समझना बहुत जरूरी है, और जहां आप विसरल ऑर्गन समझ गए कि बॉडी कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो विसरल ऑर्गन्स कहलाते हैं, तो विसरल न्यूरल सिस्टम सीखने में देर नहीं लगेगी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सीखने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर सोमैटिक वाला नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स के लिए इंफॉर्मेशन कन्वे करता था, विल पावर से रेस्पॉन्स देता था स्टिमुलस के लिए हमें, तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट कन्वे द नर्व इम्पल्स, इट्स नर्व्स आर पासेस थ्रू दी विसरल ऑर्गन्स और यू कैन से इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स। बॉडी में जो स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, दे आर स्पिंडल इन शेप, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, इनवॉलेंट्री, नोन एज अनस्ट्रिप्ड, कुछ भी बोल दिया जाता है। तो जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स को भी फंक्शन में रखना ऑटोमेटिकली ये काम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। इसीलिए इसको विसरल न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि आज आपने विसरल वर्ड सीख लिया तो आपको विसरल न्यूरल सिस्टम समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि विसरल आपने समझ लिया कि बड़ी बड़ी बॉडी कैविटीज़ में जो ऑर्गन्स हैं जिनमें स्मूथ मसल्स हैं, उन इनवॉलेंट्री मसल्स को भी, उनमें जो नर्व्स पास आउट होकर जा रही हैं, इन्फॉर्मेशन को दे रही हैं और रेस्पॉन्स ले रही हैं, वो कहलाता ऑटोनॉमिक। और जो स्केलेटल मसल्स के पास जाए, सोमैटिक, स्किन से जुड़ी हुई हैं, सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं, सेंस ऑर्गन स्टिमुलस को बाहर से रेस्पॉन्स को ले रहा है, तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया। तो दो तरीके का ऑटोनॉमिक नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिला। इज क्लासिफाइड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन विच द नर्व्स आर entertained with the skeletal muscles of the body which are voluntary in function, and the second one is the autonomic nervous system in which the nerves are convey the nerve information of stimulus in the visceral organ, or you can say smooth muscles, and visceral organs, or you can say smooth muscles, and organs means that heart involuntary in action, not in our control, heartbeat। तो हार्ट जैसे हमारा हो गया, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, नॉट इन आवर कंट्रोल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसरल ऑर्गन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्वेटिंग, नॉट इन आवर कंट्रोल, इज ड्यू टू द ऑटोनॉमिक सिस्टम। ये सब ऑटोनॉमिक की ही देन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बच्चों आगे चलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो वर्ड यूज किए गए और दोनों ही एंटागोनिस्टिक हैं। पहली बात समझिए, अगर सिंपैथेटिक पीपल के साइज को डायलेट कर रहा है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक पीपल के साइड्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर सिंपैथेटिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है, हार्ट कॉन्स्ट्रक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है हार्ट कॉन्स्ट्रक्शन को डिक्रीज कर रहा है। दे आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, दे आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन, और दोनों हैं किसके पार्ट? विसरल न्यूरल सिस्टम के। पहले ही जानिए, विसरल न्यूरल सिस्टम के, यानी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के केस में,
यानी स्मूथ मसल्स के केस में, इन्वॉल्यूटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स जहाँ जहाँ बॉडी में है उनके केस में, और दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। तो बिग डिफरेंस क्या है? बिग डिफरेंस है कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्शन देता है ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज, और जो पैरासिम्पैथेटिक है ये हमें नॉन इमरजेंसी समय पर रिस्पॉन्स देता है। यानी सिंपैथेटिक ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड पैरासिम्पैथेटिक ड्यूरिंग द नॉन इमरजेंसी। दूसरा शब्दों में अगर समझें, नीट के शब्दों में समझें, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इस ऐसी विसरल रिएक्शंस को गवर्न करता है जिनमें एनर्जी का कंजम्पशन होता है, कैलोरी का कंजम्पशन होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें नो एनर्जी कंजम्पशन। ये बिग डिफरेंस है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। जो किसका पार्ट है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। जो किसमें वेन्स, किसमें नर्व्स जा रही हैं? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जो तुम्हारी बॉडी के हैं, यानी जो स्मूथ मसल्स जहाँ जहाँ पर हैं, ऐसे ऑर्गन जो विसरल ऑर्गन्स हैं, जो बड़ी बड़ी बॉडी कैविटी के अंदर हैं, जैसे चेस्ट में हार्ट मैंने बात की थी। और हैं किसके पार्ट? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिवीज़न है। और ऑटोनॉमिक का डिवीज़न क्या है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हैं क्या? एंटागोनिस्टिक। एक अगर बढ़ा रहा है पीपल के साइज को तो एक घटा रहा है, एक अगर हार्ट बीट को सिंपैथेटिक बढ़ा रहा है तो हार्ट बीट को पैरासिम्पैथेटिक रिड्यूस कर रहा है। एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की बात बुक ने की, बच्चों ने तुरंत समझ लिया कि हाँ बात हो रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसको बना हुआ है उन नर्व्स का जो अराइज फ्रॉम द ब्रेन नोन एज क्रेनियल नर्व्स, which are coming out from the spinal cords are known as spinal nerves, which are 31 pair in case of men, which are 31 pair in case of men. Now in case of cranial nerves you have already know first, second and eighth is the pure sensory, third, fourth, sixth, 11th, 12th is the pure motor, and 5th, 7th, 9th, 10th is the mixed cranial nerves. Largest one is the trigeminal, which is also known as dentist. These are the neat important questions. सुनिए ध्यान से. And longest one is the pneumogastric nerve, that is vagus, 10th pair of cranial nerves, most important, 10th pair. The smallest one is the trochlear. Thinnest one is the abduction. जो abduction है वो 6th नंबर की है, जो trochlear है वो 4th नंबर की है, जो trigeminal है वो 5th नंबर की है, जो प्योर सेंसरी है 1st, 2nd, 8th की है. एमनियोट्स के अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, एंड एमनियोट जैसे एम्फीबिया और फिशेस 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रा बोलना चाहूँगा कि जो 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इज हाइपोग्लॉसल, is the first spinal nerve in case of the amphibian frog. क्लियर? आगे चलते हैं. यहाँ पर थोड़ा ग्रे और वाइट को 2 मिनट समय लेना चाहूँगा. बच्चों होता क्या है पढ़ने के लिए देखिएगा. अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, बाहर की साइड ग्रे है, अंदर की साइड वाइट है, तो इसके मतलब ये ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम है. किसका है? ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम. सेरिब्रम और सेरिबिलम. सेरिबिलम इज द हिंड ब्रेन पार्ट, सेरिब्रम इज द फोर ब्रेन पार्ट. मैं ब्रेन को पढ़ाऊंगा जिस समय सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा उस समय इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज आपको बेस दे देता हूं.
जो पेरिफेरी जो कॉर्टेक्स रीजन है वो ग्रे मैटर का बना है। और आज की डेट में तुम्हें अपने आप समझ चुके हो कि अगर ग्रे मैटर है मीन्स दैट दिस रीजन इज कंप्राइजेस ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। आज की डेट में तुम्हें क्लियर हो गया है कि सेरिब्रम में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स आप पढ़ाएंगे, आप बताएंगे इस कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, और उस समय आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे सेल बॉडी और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे। दूसरी चीज, जहाँ पे बीच में सेंटर में वाइट मैटर है, वाइट मैटर है इसके मतलब मैड्यूलेटेड माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है। एक्सॉन में माइलिन शीथ चढ़ी है। बात कर रहे हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो माइलिन शीथ बनाने वाला ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरोग्लिया है। क्लियर? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स न्यूरोग्लिया है बनाने वाला। और जो एस्ट्रोसाइट्स थे वो तो ब्लड ब्रेन बैरियर का काम कर रहे थे। माइक्रोग्लिया जो थे वो स्कैवेंजर का काम कर रहे थे, फॉरेन मटेरियल्स से बचा रहे थे ब्रेन को, प्रोटेक्शन दे रहे थे, सेफ कर रहे थे उसको। ठीक इसी तरीके जब आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो कंडीशन इज रिवर्स इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स एंड मेडुला। नाउ इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट द सेंटर इज ग्रे, इन द पेरिफेरल और यू कैन से आउटर रीजन इज द वाइट। तो जहाँ वाइट है वहाँ पे नर्व फाइबर मैड्यूलेटेड है, माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, और जहाँ पे ग्रे है सेंटर में वहाँ पे सेल बॉडी और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं। इस बेस को बहुत ध्यान रखोगे कि ब्रेन में सेरिबेलम और सेरिब्रम, फोर ब्रेन पार्ट सेरिब्रम एंड हिंड ब्रेन पार्ट सेरिबेलम, उसमें ग्रे मैटर आउटसाइड में है, कॉर्टेक्स में है, वाइट मैटर अंदर है। ठीक एक और चीज़ बस 2 मिनट लेना चाहूँगा आपके, ताकि आपका बेस क्लियर हो, आप बुक अपने आप उठाकर पढ़ सके। ये लेक्चर मैंने इसीलिए इसको नाम दिया इंट्रोडक्शन, इसको नाम देने का यही कारण था। बच्चों, जहाँ कहीं भी सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात की जाएगी, सीएनएस में बात की जाएगी, वहाँ पे बुक लिख देगी उसको न्यूक्लियाई। क्या लिख देगी? न्यूक्लियाई। अगर सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन in case of CNS is known as nuclei in book, और जहाँ सेल बॉडी आउटसाइड द CNS means that PNS, the word used as गैंग्लिया। गैंग्लिया वर्ड जहाँ यूज होगा आप समझेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये था, बताने का इंट्रोडक्शन नाम इसलिए इसका था। जहाँ कहीं न्यूक्लियाई वर्ड बुक में मिल रहा है इसका मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, और वहाँ पे सेल बॉडीज हैं। ठीक इसी तरह बात करते हैं एक्सॉन की, या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए नर्व फाइबर की, जो कि कंडक्टिव पार्ट है। मैंने लेक्चर नंबर 5 में बात की थी। बच्चों, जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक वर्ड यूज होगा आप समझ जाइएगा वहाँ पे नर्व फाइबर एक्सॉन की बात हो रही है। इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नोन एज न्यूक्लियाई, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज गैंग्लिया। सेम इन केस ऑफ द नर्व फाइबर इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज ट्रैक्ट, TRACT. And nerve fiber in case of the PNS is known as nerves. That's why we use the word cranial nerves and spinal nerves. अब जोड़िए जाकर उससे। तो आज आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी, आपने देखा कि आपको इस लेसन को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी। एक बार रिकैप मारते हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। आज का लेसन इंट्रोडक्टरी था। इंटीग्रेटिव कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जो कि केवल एनिमल्स में होता है, प्लांट में नहीं होता है। हाइड्रा के अंदर बहुत सिंपलेस्ट है, केवल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, एपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा। और ये 2 तरीके के बॉडी के अंदर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी रिएक्शन, जितने भी चेंजेस, जितने भी रेस्पॉन्स हो रहे हैं सब न्यूरो एंडोक्राइन रेस्पॉन्स हैं। जहाँ तक नर्वस सिस्टम की बात है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। इसके अलावा रेटिना, एक्टोडर्मल लेंस, एक्टोडर्मल कंजक्टिवा, एक्टोडर्मल। नर्वस टिश्यू बना किसका है? न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का।
Neuron is the simple nerve cell. You have already know in my first lecture. Now the nervous tissue में जो neuroglia है, these are the supporting cell, and they are three. Astrocytes, large, more in number, and they act as a brain-blood barrier to protect the brain from the foreign material. And oligodendrocytes. Oligodendrocyte means that they are responsible for the conservation and formation of myelin sheath, or you can say myelinogenesis is take place in CNS with the help of these oligodendrocytes. And third one is the microglia, which is a scavenger, डॉक्टर ऑफ द न्यूरॉन. चलिए मैं एक वर्ड देता हूँ इसको, डॉक्टर ऑफ द न्यूरॉन. बीमारियों से बचाता है, इन्फेक्शन से बचा रहा है, सभी इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, माइक्रोब्स को. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रे मैटर, वाइट मैटर. स्टूडेंट ने कहा जिस नर्व फाइबर में, जिस एक्सॉन में माइलिन शीथ होगी, उस एक्सॉन को हम कह देंगे माइलिनेटेड. माइलिन शीथ फॉस्फोलिपिड और स्प्रिंगोलिपिड है, जो कि लीकेज ऑफ आयंस बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है लीकिंग ऑफ आयन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बाद बाकी तो आप जान चुके हैं कि सीएनएस के अंदर ऑलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनोजेनेसिस करा रही है, और पेरिफेरल नर्व्स के अंदर आपके स्वान सेल्स माइलिनोजेनेसिस करा रही है. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि जिन फाइबर्स के ऊपर माइलिन शीथ नहीं है वो ग्रे मैटर हैं, वो ग्रे फाइबर्स हैं. सेल बॉडीज भी ग्रे मैटर है. ग्रे मैटर जो है फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है उसके कॉर्टेक्स रीजन में ग्रे मैटर होता है, सेंटर में वाइट मैटर होता है. ठीक इन केस ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम हिंड ब्रेन पार्ट. नाउ इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, द आउटर पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर, इनर पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर. पढ़ने में मदद करेगा, इसको ध्यान से रखिएगा. एक अच्छा कंपटीशन का क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द इनर मैटर, द आउटर मैटर इज, द आउटर साइड इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मैटर? आंसर इज वाइट. एंड इन केस ऑफ द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम द ग्रे इज द इन कॉर्टेक्स रीजन. जरा ध्यान से देखिएगा. नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. किस काम करता है? इट इज़ द साइट फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. दो चीज़ें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ cranial nerves, those are arises from brain. Consist of 31 pair of spinal nerves which are comes out from the spinal cord. Ramus dorsalis से sensory, ramus ventralis से motor. Both are joined together at ramus communicans becomes mixed. So 31 pair of mixed spinal nerves are present in case of man. Now in case of the cranial nerves, 12 pairs nerves in case of amniotes like reptile, birds and mammals. And 10 pair in case of amniotes, n लगा दिया, word absent. Amniot like amphibia and fishes, 10 pair. 10th one is the vagus. Which one is the pure motor, first, second, eighth? Which one is the pure sensory, first, second, eighth? Olfactory, optic, auditory. Which one is the pure motor, 5 pair? Name the 5 pair, third, fourth, sixth. Third, fourth, sixth, 11th, 12th. How many number of pair of mixed? 4 pair. Number of the mixed cranial nerves? 5th, 7th, 9th, 10th. 9th, 10th वही जिसमें साइंस मिक्स रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. Now, the peripheral nervous system is further classified into the somatic nervous system, means that जो कि इंटेगमेंट से जुड़ा हो, स्किन से जुड़ा हो, रिसेप्टर सेंस ऑर्गन से जुड़ा हो. सोमैटिक यानी मतलब स्केलेटल मसल्स में नर्व्स जा रही हों, इसके मतलब दिस इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम. जो हमारी विल पावर से चले, हम रेस्पॉन्स दें या ना दें स्टिमुलस के लिए, इसकी इजाज़त जहाँ से मिल रही है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि पेरिफेरल का पार्ट है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज विसरल नर्वस सिस्टम. विसरल वर्ल्ड हम लोगों ने समझा, जो बड़ी कैविटीज़ बॉडी की हैं उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनॉमिक है. इनके अंदर दो तरीके के फाइबर, जब आप पीएनएस पढ़ रहे हैं तो जो भी सेल बॉडीज़ होंगी उन सेल बॉडीज़ को गैंग्लिया पढ़ा जाएगा, और उस गैंग्लिया से प्री गैंग्लियोटिक सीएनएस की तरफ और पेरिफेरल की तरफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होंगे.
यहाँ पर भी नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं दे आर माइलिनेटेड, यानी माइलिन शीथ है। और माइलिन शीथ बना कौन रहा है? स्वान सेल। आपने देखा था पेरिफेरल नर्व्स में, सेंटर में तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट निरोग्लिया बना रहा था। क्लियर? इस तरीके से आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन था, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें आपको ये सिखाया गया कि कैसे आपके बेस मजबूत होने चाहिए, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आप लेसन में खुद आगे बढ़ सकें, आगे चल के लेसन पढ़ सकें। अगले लेक्चर में मैं आऊँगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफ़ाइन करना शुरू कर दूँगा बोर्ड पर, केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ग्रे एंड वाइट मैटर। इसका मज़ा जब ही है जब सारे बेस तुम्हारे क्लियर हों। तुमने देखा क्रेनियल नर्व्स के तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले। मैंने स्पाइनल नर्व्स में एक क्वेश्चन बताया कि क्रेनियल नर्व द 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व विच इज़ द फर्स्ट स्पाइनल नर्व्स इन केस ऑफ द फ्रॉग। मैंने ये भी बताया कि 12 पेयर होती हैं एमनियोट्स के केस में और 10 पेयर होती एन एमनियोट्स यानी एम्फीबिया और फिशेस के केस में। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम विद द CNS। थैंक यू।